पहली बात यह है कि गोडनेस तो वुचुन व्हाट आइटम यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। ठीक, आपका फूड है, आपका सर्विस है, तो सर्विसेज में आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, आपका उसमें HSN कोड क्या लगेगा। ठीक, हार्मोनाइज सिस्टम कोड, ये एक ऐसा कोड है जिसमें पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट पहचाना जाता है, क्योंकि उस पर ड्यूटी लगाई जाती है। अगर हम क्रिकेट बैट को देखेंगे, क्रिकेट बैट्स आर ऑफ डिफरेंट वुड्स, चाहे आपका श्रीलंका से जो आता है कोकोनट ट्री का क्रिकेट बैट, या हमारे यहाँ से जाता है पॉपुलर का, विलो का। अब ये सब चीज़ों को अलग अलग करके इनकी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इनका टैक्स अलग अलग नहीं लगेगा। ये एक इन्होंने इसकी कैटेगरी बना के रखी है। अगर क्रिकेट रिलेटेड प्रोडक्ट छे तिमो मज क्या क्या चीज हको अकिस कैटेगरी मज थयित और कौन सी चीजें उसमें अलग रख सकते हैं। सपोज वी हैव ए लेदर बॉल, यथ इस बॉल से खेलते हैं, वो अलग कैटेगरी में आते हैं, उसका टैक्स परसेंटेज अलग है, बिकॉज दैट इज मेड आउट ऑफ लेदर। उसमें कॉक लगता है, लेदर लगता है, वो अलग उसमें HSN कोड अलग आएगा। लेकिन क्रिकेट बैटिंग पैड्स, बैटिंग ग्लव्स अलग कैटेगरी में आएंगे, हेलमेट्स अलग कैटेगरी में आएंगे। हेलमेट इज ए हेड गियर, प्रोटेक्टिव गियर फॉर हेड्स, तो उसमें आपका मोटर बाइसिकल का भी हेलमेट आ जाएगा, उसमें आपका बेसबॉल का हेलमेट भी आ जाएगा, गोलकीपर का हेलमेट भी आ जाएगा। वन में थमन सरसी अलग अलग HSN कोड, तो हेलमेट से एक अलग कैटेगरी में है। आपका जो किट बैग है, वो किट बैग आपके पास भी है, वो लगेज जो हम एयरपोर्ट पे ले जाते हैं वो भी वैसा ही लगेज है। हाँ, यूज अलग अलग है, लेकिन इनके सबके HSN कोड्स फिर सेम होते हैं, ताकि इनको हम एक कैटेगरी में डाल सके जहां पे इनकी कस्टम ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, HSN कोड के बाद आपने क्या ध्यान रखना है, आपका अपना आइटम कौन सा है। एनालाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, मैंने आपको बोल के रखा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आपने एनालाइज करना है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किस देश में दे रहा हूं, कौन सी कंट्री में मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, मेरी सर्विस किस कंट्री में जा रही है, तो वहां पे और कौन कौन से लोग जो दे रहे हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट। सपोज सैफरान यहां से हम भेजेंगे, इस दफो अशुकुंग नेना सारी खुद असल इस दमो यूरोपियन मार्केट में, लेकिन वहां पे स्विट्जरलैंड का ऑलरेडी सैफरन चल रहा है, वहां पे अफगानिस्तान का सैफरन चल रहा है, वहां पे इटली का सैफरन चल रहा है, वहां पे ईरान का सैफरन चल रहा है। तो आपने वो एनालाइज करना है वो डेटा पहले कि सामने वाला कंपटीटर किस रेट में दे रहा है, किस क्वालिटी में दे रहा है, उनकी पैकिंग क्या है, उनकी पैकिंग पे क्या क्या चीजें मैंडेटरी है। सपोज आई हैड टू सेंड ए क्रिकेट बैट यस्टरडे टू डच टीम, हॉलैंड भेजना था, एंड आई वाज आस्क्ड कि मेरा एक EAN नंबर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, द राइटिंग ऑन द पैकिंग शुड बी इन डच लैंग्वेज एज वेल। तो ये सब चीजें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपने पहले फुलफिल करनी है। अगर आप दुबई में लेके जा रहे हो तो आई चलने तक पर पैकिंग पर इंग्लिश पर लिखुन क्या, उस पर आपने अरेबिक डालना है, ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज उस पर डालनी है जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट होगी। तो खुद ही कुछ ना बना के आप मार्केट को दें, बल्कि मार्केट को एनालाइज करके आप वो प्रोडक्ट उस लिहाज से डिजाइन करें ताकि वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसके बाद है फाइंड बायर। फाइंड बायर में आपका क्या है, बायर आप जो भी देखेंगे जहां से, वो मैंने आपको बोला कि फाइंड बायर आपके पास 2-3 रास्ते हैं। एक, आप एड चलाओगे, मेरा एड जाना चाहिए अभी फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, मेटा एड या गूगल एड मेरा बनेगा, और मैंने उसका टारगेट मार्केट देखना है। सपोज आई एम प्लानिंग टू सेल माय प्रोडक्ट इन यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन के लिए मुझे उसको टारगेट करना है, तो मुझे एड वहीं पे चलाना है। ठीक है, तो वहां से जो इंक्वायरीज मुझे आएंगी वो एक उस तरीके से आ सकती हैं। दूसरा, मैंने आपको बोला है कि आपने रजिस्टर करना है किस पे, RCMC किस पे करनी है, ERCMC DGFT वेबसाइट से। किसी ने करी थी? नहीं करी थी, इतना मुझ फायदे वहां की। आप लिखें, पहले आपने IC कोड निकालना है। IC कोड है आपका, उद्यम है, उद्यम के बाद आपका GST है, GST भी है। अब आपने IC कोड निकालना है, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो आपने सर्विसेज का भी देखना है, वो आपने इसका भी देखना है। ठीक है, सुने क्यों? क्योंकि अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे और आपको कोई पेमेंट बाहर से आई, यू आर ए कश्मीरी फर्स्ट देन एन एक्सपोर्टर, आपका पैसा कहां से आया? अगर तो इंग्लैंड में सर्विस दिवा तो आया वो रपेला शुअर, आप यहां से दे दो कुछ भी वो चलेगा, उसके लिए ज्यादा इंक्वायरी नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पैसा आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, खुदा न खास्ता शायद कहीं टेरर फंडिंग नहीं आ रही है, तो फॉर दैट रीजन आपको क्या करना है, आपके पास IC कोड होना चाहिए। IC कोड से क्या होगा, दैट नाउ यू आर एन
इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। आईसी इंपोर्टर के लिए भी लगता है, आईसी एक्सपोर्टर के लिए भी लगता है, लेकिन आई टेल यू एवरीथिंग, ठीक है ना। आईसी कोड में जब आप आईसी कोड के लिए अप्लाई करते हैं, वो इंपोर्टर के लिए भी है, वो एक्सपोर्टर के लिए है। जब आप आईसी कोड के लिए अप्लाई करते हो, वहां पे लिखा आता है कि आपका प्रोडक्ट, आप एक्सपोर्टर हो या आप इंपोर्टर हो। आप एक्सपोर्टर अगर हो, आप ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, कि आप ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों चीजें हो। ऐसे ही सर्विसेज में भी है, ठीक है ना। आप सर्विस खाली प्रोवाइड कराते हो थर्ड पार्टियों से लेके, या आप खुद वेब डेवलपर हो और वेबसाइट बना के दे रहे हो, ठीक, या आप दोनों चीजें हो, आउटसोर्स करके आप दोनों चीजें देते हो, ठीक सर। ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए मस्ट हैं। अब आप नहीं निकालेंगे, आप खतरे में पड़ सकते हैं। मसला यह है कि आपको जो भी पेमेंट बाहर से आएगी तो इंक्वायरी तक आरबीआई से नोटिफिकेशन निकलेगी, फिर आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाएंगे। तो बेहतर है वी विल फॉलो द लीगैलिटीज, ताकि पैसा जो भी आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल वेलकम दैट, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, बट इट हैज टू फॉलो लीगैलिटीज, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, क्योंकि इशू ये पैसा, एक रुपया भी, एक पैसा भी अगर बाहर से, आपके बाहरी कंट्री से आपकी यहां पे आया है, 200 साल के बाद भी उसका हिसाब आपने देना पड़ेगा, और उस टाइम पे जो पेनल्टी लगेगी वो फिर उसका आप नहीं भरपाई कर पाएंगे। तो बेटर टू फॉलो लीगैलिटीज। इशू इशू ज़ाहर, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने DGFT वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। DGFT वेबसाइट पे आपने जाना है, अपने फोन से निकाल सकते हैं, आराम से लॉगिन हो सकती है। वहां पे साइन अप करके आपने अप्लाई करना है, ठीक, फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC। अगर आपको खुद नहीं आता है तो ये क्यों, ऐसे यहाँ यूनिवर्सिटी वालों को मैंने ऑलरेडी बात करके रखी है। आई स्पोक टू परवेज सर, एंड परवेज सर विल असिस्ट यू पीपल इन गेटिंग उद्यम्स एंड IECs एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। आप उनसे बात करके वो आपको रजिस्टर करा के देंगे, लेकिन खुद को पता होना चाहिए मैं कहाँ पे मैं रजिस्टर हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ठीक। DGFT वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल बनेगा। पहले प्रोफाइल बनने के बाद आपका IEC जनरेट होगा वहीं से। उसमें 2-3 चीजें आपने अपलोड करनी है। एक आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, वो आपको CA कोई भी 1500, 2000, 3000 में बना के देगा डिजिटल सिग्नेचर, पेन ड्राइव आसान, उसमें यूजर ID पासवर्ड होता है, ठीक है, एक वो देता है। और उसके अलावा आपको एक कैंसल्ड चेक देनी है, ठीक। कैंसल्ड चेक क्या होती है, चेक बुक जो आपका है उसी में से एक चेक निकाल दी, उसमें 2 लकीरें मार के कैंसल्ड लिखना है। कैंसल चेक से सामने वाले को पता है ना कि बिजनेस का नेम का चेक है, अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। कैंसल मींस दे कैन नॉट यूज इट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेकिन बट इट कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2 ये है, आपका वहां पे और लगेगा आधार, पैन, दैट्स इट, ठीक। इसके बाद आपको IEC मिल जाएगा। यूशन 2 तरह के हैं, हार्डली 3-4 आवर्स में मिलता है। देसे के 2 घंटे 2 दिनों में मिलता है, लेकिन आज डिजिटल जमाना है, 2-2.5 घंटे मैक्सिमम लेते हैं ये लोग देने के लिए, ठीक है ना। आपका IEC मिल गया, लेकिन IEC इज नॉट सफिशिएंट एनफ। IEC आपके पास पासपोर्ट आ गया। अब परमिशन आपको कहां से लेना है, पोर्ट से लेना है, ठीक है ना। ये कुछ प्रोसीजर्स भी मैं बता रहा हूं, फिर प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, इनको मैंने परसों ये एक चीज बिट बाय बिट सब बता के रखी है। इनके लिए रिवीजन हो रहा है, आपके लिए पहली मर्तबा हो रहा है। तो इसके बाद आपका सब पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन हमने भी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने भी हमने ना तो उद्यम रजिस्ट्रेशन किया, जो भी हमारा बिजनेस है अभी कोई रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं। करनी थी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है उद्यम। अभी तो करेंगे। आपने अगर कल संडे में घर में करी होती, इट वुड हैव बीन डन। 5 मिनट का मसला है, करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं किया। करना जरूरी था। जब आप खुद नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस नेम होना चाहिए। कुछ नाम रख के करें ना स्टार्ट, कुछ भी नाम रखें ना। एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट किस पे होता है, ट्रस्ट होता है कि अगर कंपनी नेम हो, आगे एक सिंगल बंदा है, एंटिटी पे, एक सिंगल पर्सन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। वो बोलेंगे यार ये कल को खराब हो गया, ये कल को भाग गया, तो हम किसको पकड़ेंगे। लेकिन बिजनेस नेम जब होता है, अच्छा बड़ा नाम जब होता है, नाम बड़ा रखो ना, क्या है, कोई खरीद के नहीं लाना है, बड़ा नाम रखो। नाम रखने पे उनको लगता है कंपनी बड़ी है, पीछे 101 बंदे होंगे मिनिमम, और ये कंपनी दे रही है प्रोडक्ट, तो उससे आपकी वैलिडिटी मार्केट में बढ़ जाती है। आप पर्सनल नेम पे भी रख सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वोंट हैव दैट काइंड ऑफ लार्ज स्केल इम्पैक्ट जितना आपको सिंगल ऐसे कंपनी में है, ठीक है ना।
वो आप देखना। सिंगल आप एज अ पर्सन क्यों दे रहे हो सर्विसेज, आप अपना कुछ नाम रखो, ब्रांड रखो, कल को 10 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन आफ्टर 10 ईयर्स आप सोचते यार मैंने पहले दिन से अपनी कंपनी रखी होती तो आज मुझे आसानी होती, बेटर स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ ओनली। ठीक है ना, कोई भी नाम रख लो, स्टार्ट करके ट्रेडमार्क ले लो, फिर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नाम बन गया, फिर आप इसको कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। ठीक है ना, लेकिन पहले स्टार्ट फ्रॉम ए कंपनी नेम। इंपोर्ट लिस्ट में प्रोफाइल आई हैव ऑपरेटेड, यस ठहरे, मैं आपने कुछ और दिखाना है आप लोगों को। यहाँ पे आप देखें, अब आपने प्रोडक्ट यहाँ पे देखना है कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका है। ठीक, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक, आपने देखना है आप किस में कैटेगरी में फॉल करते हो, केमिकल कॉस्मेटिक्स, कारपेट, कैशू एक्सपोर्ट्स, लेदर एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिम्स एंड ज्वेलरी, हैंडलूम, इंडियन ऑयल, इसमें एक एक करके वूल सब ए टू जेड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ तक कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको आपने यहाँ पे रजिस्टर कराना है, यहाँ से मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप क्यों लेनी है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। कोई भी कंट्री चाहती है कि मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ये साथ में एक्सपोर्ट बढ़न कंट्री की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा बाहर से कंट्री कमा के लाती है। तो उसके बाद क्या है कि सुमत चाहे पान है, आप खुद ही कहां पे जाओगे, चाहे कुछ दी प्रमोशन करे, तो एक गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी बनती है कि तिम करन तुहुज प्रमोशन कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट काउंसिल से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं, तो वहां से आपकी प्रमोशन होती है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपने देखना है आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस वाले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में फॉल करता है, तो आपने वहां से मेंबरशिप लेनी है। उससे क्या होगा, आपका डेटाबेस जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास, और आप वो लोगों को जब कोई इंक्वायरी किसी भी कंट्री से आएगी, आपका डेटाबेस वहां पे चला जाएगा और आप ट्रस्टवर्दी बन जाओगे। अगर यूरोप से कोई प्रोडक्ट आपको कश्मीर से चाहिए, सैफरन, अगर आपने वो अपने आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करी होगी, तो आपके पास डील आएगी कहां से, लीड्स आएंगी कहां से? नहीं आएंगी। आप ट्रस्टवर्दी तब तक कंपनी नहीं हो जब तक आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोर्ड, जो भी आपका अपना अपना प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने बोला था परसों, आप अपना अपना सर्च करके उसमें देख लेना कि आप किस वाले प्रमोशन काउंसिल में फॉल करते हो। तो उससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा फी भी कितना है। यहाँ पे 5 मिनट का काम है, आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल सब फिल करनी है, डीएससी डिजिटल साइंस सर्टिफिकेट करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 3-4 दिनों में आपको वो रिव्यू करके अगर डॉक्यूमेंट्स बराबर हो एज पर द गाइडलाइंस, यू विल गेट द आरसीएमसी। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपको एक डेटाबेस भी मिल जाएगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स का कि मेरे बायर्स और सेलर्स कहां पे हैं, क्योंकि ये लोग आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे। जो डेटा ये लोग प्रोवाइड कराएंगे वो ट्रस्टवर्दी है, दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, बाकी मार्केट में आप और भी डील्स ला सकते हो कि आप यहां से सोचते हो वाइन कन हाँ भाई प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट अफ्रीका अमेरिका साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया साइड। तो अब आप सोचते हो यार मैं ट्रैवल करने के बजाय मुझे यहीं पे डेटा मिल जाता है, मैं उस बंदे को ईमेल फोन कुछ करता और सैंपल भेज के अगर मुझे ऑर्डर मिलता बेहतर बात थी। तो वो डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा कौन? इसलिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यू हैव टू रजिस्टर हियर, दे विल प्रोवाइड यू विद द डेटा। जो भी डेटा आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा वो आपको आता रहेगा, वो आपको वो लोग खुद ही सेंड करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको आपने डेटा देना है। और उसमें यह भी लिखा है इंडिया से कितना माल एक्सपोर्ट हुआ है, किस किस कंट्री में गया है, किस बंदे की बिल कितने अमाउंट की किस बंदे को गई है। मतलब इतना डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी आपको। इंपोर्ट अगर हुआ है वो उसमें भी ऐसे ही होगा, सर्विसेज में अगर हुआ है उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये सब चीजें डिटेल्ड आपको आएंगी, लेकिन ये चीजें आपको बताएगा कोई नहीं, ये आपने खुद करनी है। ठीक, इसके बाद आप आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास आईसी कोड भी आ गया, आपकी आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन भी आ गई। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना, ये खाली मैं रजिस्ट्रेशन पहले बताता हूं, ठीक है ना, उसके बाद प्रोसेस पे आते हैं क्या क्या करना है। ये रजिस्ट्रेशन से इसके बाद आप चलते हैं, आप जाएंगे, आपने आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक,
आइस गेट में आप जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होती है। इसमें क्या करना है आपने, आपके पास आईसी भी है, आईसी और आपकी रजिस्ट्रेशन, ये एनएफ नहीं है। आपको एक्सपोर्टर ये दो चीजें नहीं बनाती हैं जब तक आप पोर्ट पे रजिस्टर ना हो, क्योंकि अश्च तुलन सामान ये बेस मुल्क सोजुन, कैसे भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हम चलते हैं, ये जरूरी है कुछ रजिस्ट्रेशंस। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहा यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अम पद कैशेस कम, ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है। आधार, पैन, जीएसटी, उद्यम, आईसी और आइस गेट में लिंक, और अपने लिए आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, वो अपने लिए करेंगे आप। अगर तो दपन छु कि मैं गोस पार्टिसिपेट गसन एग्जीबिशन मज बकरा, ऐसे मेरा डेटाबेस रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ताकि वो सर्कुलेट कर सके और मुझे बाहरी डेटा मिल सके। दैट्स फॉर दैट पर्पस ओनली। इफ यू डोंट वांट दैट, डोंट गो फॉर ERCMC, बट ERCMC इज नेसेसरी इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। सही है ना? तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के अलावा अच्छुन तू उतर के इसके बाद आपका क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आता है आपको, जीएसटी आ गया आपका, DGFT आ गया आपका, कस्टम्स एंड जीएसटी अथॉरिटीज, कस्टम्स आ गया आपका आइस गेट। ठीक है ना? अब आ गया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, DGFT में आपने ERCMC करना है, क्लियर। अब आपका आ गया बैंक। बैंक में आपने क्या करना है, जिस बैंक का अकाउंट आपने आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस पे जो दिया है, जो बैंक अकाउंट आपने जीएसटी में दिया है, उसी बैंक को आप जाएंगे, लेटर एप्लीकेशन लिख के कि द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्ट फॉर एडी कोड, एडी ऑथराइज्ड डीलर कोड। ये कुछ नेसेसरी थिंग्स हैं, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी गसन टूर चोर आसन, इंजन आना आसन ठीक, तिलहन आसन, ये मस्ट है, तब चल सकती है। ठीक, क्या करना है आपने, एडी कोड लेना है। ठीक, ऑथराइज्ड डीलर कोड, ये कौन देगा आपको, बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट है, वहां से आपने एडी कोड लेना है। एडी कोड कुछ भी नहीं है, वो आपका आएगा कहां से, बैंक से। सुष्पत पे वहां आइस गेट की वेबसाइट पे आपने लिंक करना है। आइस गेट में आप फॉर्म दूसरे तीसरे पेज पे चले जाते हो, वो आपको एडी कोड वहां लिखना है। इस फेसबुक का वेरिफिकेशन कोड, OTP एंड ऑल दैट डालना पड़ता है। वैसे तू खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तो चुबासा ये सब बाउंसर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 मिनट का काम है जब आप खुद इस पे बैठेंगे। ठीक है ना? इसके बाद आपका क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट्स। क्या क्या लगेगा आपका, एक बिल लगेगी। ठीक, एक लगेगी बिल, कांटी चार्ट, एक्सपोर्ट कमर्शियल इनवॉइस, एक्सपोर्ट कमर्शियल इनवॉइस लगेगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या लगेगा आपका, आपने प्रोडक्ट उठाए, आपने माल भेजा यूरोपियन कंट्री में, किसी भी बंदे को, आउटसाइड इंडिया किसी को भी दिया, मुझे भेजा माल, आई एम इन दुबई, आप मुझे, मैं किस चीज पे पेमेंट दूं, बिल पे देंगे ना, बिल बनाएंगे ना अपने प्रोडक्ट का। तो जो बिल एक्सपोर्ट के लिए बनती है वो एक्सपोर्ट इनवॉइस होती है, एक्सपोर्ट कमर्शियल इनवॉइस होती है। वो फॉर्मेट अलग होता है, वो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, इसलिए मैं परसों नहीं दिखा पाया क्योंकि लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है ना? एक्सपोर्ट कमर्शियल इनवॉइस बनेगी। ठीक, उसके साथ आपका जाएगा बिल ऑफ लेडिंग। ठीक, पैकिंग लिस्ट, एक्सपोर्ट कमर्शियल इनवॉइस नंबर 1, आईसी कोड, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, LADING। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, बिल्टी, कोरियर का रिसीट, ट्रांसपोर्ट का रिसीट, तो ट्रांसपोर्ट वाले दिया ना हंसा। पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट में क्या आएगा, आपने सिंपली अपने लेटर हेड पे लिख के देना है कि आई एम एक्सपोर्टिंग टू दिस पर्सन अंडर दिस बिल नंबर दिस आइटम। उस आइटम में क्या लिखना है, इट कंटेन्स, क्या क्या, इट कंटेन्स 1 बॉक्स एंड इट कंटेन्स या 2 बॉक्सेस या 3 बॉक्सेस, 4 बंडल्स, 5 कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स, एंड उसमें क्या क्या है वो आपने लिस्ट देना है। ठीक है ना, कंप्लीट लिस्ट। अगर इफ दे आर 5 कार्टून्स
देयर आर 5 कार्टन्स और उसमें क्या क्या है वो आपने प्रोडक्ट लिस्ट देना है, वो एक सिंपल सी लेटर बनानी है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी जाते हैं किसके साथ, आपकी शिपमेंट के साथ। छना महरिन मा गस छड़ी गस गोबर मल सुन तमिस ना थावन नफर ते सहित निकाह वारुक ते सहित नफर ते सहित, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। तब जाके ये सब प्रोसीजर जरूरी है। कोई भी बंदा कहीं पे भी जा सकता है वरना, तो ये सब चीजें नेसेसरी है। कोई भी प्रोडक्ट किसी ने उठा दिया किसी कंट्री में बेच दिया वो नहीं चलेगा जब तक उसके साथ उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो। ये तो कहाँ थे नाफरमान कुंती आप क्लेम करोगे ना यहाँ पे कोई भी चीजें मेरी है, कैसे है आपकी, इट शुड बेयर समथिंग, योर नेम योर एनीथिंग, तो ये चीजें मस्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका क्या आता है, ECGC। मैं ये पहले ऐसे ही हवा में बता रहा हूं, जो फिर मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा। इट विल टेक 1-2 घंटे, आप प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। जिम माइन मन पत कोई नहीं सिखाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC। ECGC क्या है, सिंपल, इट इज इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। कशिर पर अगर तो माल तुलमुत तो वो ऑर्डर, परसों भी मैंने बताया था आपको, दुबई में किसी ने बोला कि मुझे फूड प्रोडक्ट्स आप 2 करोड़ के दे दो, आप उसको नहीं जानते। जब आप उस कंट्री में जाओगे वो बोलेगा मैंने ये चीजें मांगी थी, आप सामान बेच दिए, सुदफ ये नहीं सुनता से मैच ही गसा, आप डूब गए। हंसराज रबड़ HRS एक कंपनी है, दैट्स फ्रॉम मेरठ। तमिस क्या गई काम, उसने 16 करोड़ का माल बनाया, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, 16 करोड़ मनोते माल आज से 20 साल पहले। तिम गई विंकी लगभग 3.5 करोड़। आज से 20 साल पहले उसने 16 करोड़ का माल बनाया। जब उठा के ले दिया, ये तुम दोमिस मुल्कस मज न्यू ये मच वन, जब आप अपनी कंट्री में होते हो ना, चाहे वो क्या आइस क्या ना आइस अशन तसे मैटर करो सुशन इतने डिस्कस करो किया, लेकिन जब आप अपनी कंट्री में हो तो हेक्यू ये पे दिल्ली बॉम्बे गुजरात कहीं पे भी जाओ, आप आराम से बैठो, सो सड़क पे कहीं पे भी कुछ भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। बट वंस यू एंटर इनटू ए न्यू कंट्री, आपका वहां पे हवा, एक एक मिनट आपका वहां पे कीमती है। कब तक आप वहां पे हो, जब तक आपके पासपोर्ट पे वीजा है। वीजा आपका खत्म हो गया, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। wherever you are, the police of that country will come, they will grab you by your collar and throw you out. चिकैज आसिन तक 10,000 करोड़न माल, चिकैज आसिन तक 21 लाख करोड़स माल, तो वहां का एक एक मिनट कीमती होता है। तमिल माल वातो तो तदुस पार्टी यह मेन बराबर फुलफिल करान चीज क्या, तमिस युस पत ट्रांसपोर्टेशन कस्टम तत्युक डेमरेज तत्युक, दैट वाज मोर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। पत अगर सह वापस अन तथ बे 8 करोड़ लगान अन्नस, तम दुत तथ मालस नार तथी तो नफर गो खोट। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड सच एक्सीडेंट्स वी हैव ECGC। ECGC क्या छो, इशाक इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस में आप क्या करते हो, जब आपको किसी पार्टी को माल देना है, आप उसकी बिल कम्युनिकेशन आप ECGC को देते हो। ECGC जो कोई ऑनलाइन इसकी भी वेबसाइट है, उसको अप्रोच करते हो, सर आई हैव टू फॉरवर्ड ए कंसाइनमेंट टू दिस वेरी थिंग, आई वांट एन इंश्योरेंस फ्रॉम यू। ये इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस LIC, इट्स दैट थिंग। खोचुन ऐसा कुछ नहीं, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। ये आपसे अब मांगेंगे 5%, 4%, 3%, कुछ परसेंटेज मांगेंगे जो आपका गुड्स का वैल्यू है। तेली दिन ना इंश्योरेंस, सीधी सी बात है ना, जब आप कहीं पे भी इंश्योरेंस गाड़ी का कराते हो, तथ वुचान वैल्युएशन कच गाड़ी हसा लाई आज 10 लाख रुपये, तथ पे वन अत हसा हमो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये इंश्योरेंस। ऐसे ही है ना, तो वैसे ही देखते हैं ये लोग, कंसाइनमेंट है 1.5 करोड़ की, अत हमो 1%, अत हमो 1.5%, अत हमो 10%, अत हमो 2%, ठीक है। तो इफ यू आर हैप्पी कि मे गोस पोस डुबन, सपोज कल को पाकिस्तान के साथ इंडिया ने वो तम दो बालाकोट एयर स्ट्राइक गई, कल को अगर अटारी बॉर्डर से किसी ने वहां पे 10,000 करोड़ का माल भेजा होता, अगले दिन लाइन कट हो गई, अगले दिन बंद हो गया सब कुछ, उसके 10,000 करोड़ खत्म हो गए, उसको पैसे देगा कौन? खतर वुचन, इट इज नॉट अबाउट ओनली बुथ नफर चूर, पॉलिटिकल थिंग्स इन तीस सिचुएशन बनित ये चे पोसे हे वापस क्या। श्रीलंका में माल गया, तब गो तम दो दिवालिया निकल गया कंट्री का, तो आपको पैसा कौन देगा? ये आपको अराउंड 90% आपको वापस दे देते हैं। एक्सपोर्ट में वैसे ही 50% का प्रॉफिट होता है, अगर 90% में 10% गोलते, मगर कम से कम 90 वापस आ गया ना, दिवालिया नहीं निकला ना। जून उतने ज्यादा 5 रुपये जेन नहीं किया, 5 जेन 4 है, मगर आप बच गए। इट इज ECGC। वहां क्या करना, सिंपली ECGC वेबसाइट पे जाना, आपने वहां पे रजिस्टर करना, उनको कंसाइनमेंट बिल नंबर दिस पार्टी का नेम देना, वो उसको एसेस करेंगे। तुम कारण तमिस पार्टी एसेस
तिम दिन हंग तो मंगई तो ECGC कवर तिम कर तमिस SS अगर सु क्रेडिबिलिटी आस तमिस असल तेल दपन तिम तोहि आप जाओ इसको ऑर्डर दो अगर ने तमिस क्रेडिबिलिटी ठीक आस क्या दपने बाबा अस ना हेको इंश्योरेंस दित क्या अस ये ना छे पार्टी सही या छु जहाल साज अमे छु अम मोट थोमुत या छु एस थोमुत ब्लैक लिस्ट करित तो आपको खुद ही पता है भाई मैंने ये रिस्क नहीं उठाना है समझ में आई बात यम छु तय SS ते दिवान करि फॉर ए नॉमिनल फी सुन तू त्रठा आसान क्या सही है ये आपने पहले देखना है ECGC कवर इज मस्ट ECGC इट्स एन इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स जो आपका माल जाता है उस पर इंश्योरेंस लग गया अगर सु कंटेनर तो ये पर सूजमुत वस इसमें 2-3 चीजें होती हैं ठीक है ना इसमें क्या है कि सामने वाला बंदा आपको 2-3 चीजें पूछता है माल कहां पे दोगे मान उसकी फिर अपने अपनी टर्म्स होते हैं FOA होता है मतलब आप माल कहां पे दोगे एक आपको जब कोट प्राइस करते हो जब आप प्राइस सामने वाले को कोट करते हो तमिस क्या करियो तो कोट प्राइस आप उसको पहली प्राइस बताओगे कि फैक्ट्री प्राइस क्या है याद रखें आप ठीक तो अगर कह त प्राइस कंस वनियो तम पान दिमागस में सूझमुत बदल क्या वो मत करना आप पहले ध्यान रखना जब आप कोटेशन बनाओगे उस पर आप लिखोगे फैक्ट्री प्राइस हसा ये अगर वन मे पन्निस पोर्टस पे दिमे वातनयित दिल पन पोर्ट अपनी कंट्री का पोर्ट तेल हसा लगी चे यह प्राइस अगर बह चनिस पोर्टस पे दिमे वातनयित तेल हसा लगी प्लस किराए ठीक यह हसा छे प्राइस ठीक उसके बाद आप एडवांस लेंगे या आप क्या करेंगे वो अलग बात है कोटेशन की बात कर रहा हूं मैं कोटेशन आपने यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो क्लियर लिख रहे हैं बिल में नीचे जब आप कोटेशन बनाते हो ना देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है कि आप जो द प्राइस आई हैव कोटेड इज फैक्ट्री प्राइस सिंपल तो द कॉस्ट इज दैट इट विल इनकर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टम्स एंड एवरीथिंग इट विल बी बोर्न बाय यू नंबर 1 अगर वन तमिस छु वोनमुत हे ना मे वात नहीं जे कोत दुबई हंदिस कस्टमर वोन मे वात नहीं दुबई पोर्टस तान च वनक तमिस अद के असल पे नियर सा ठीक छु तेल हसा लगी बाबा ये खर्च वो हमने कैलकुलेट करके देना है ठीक है अगर सोन वन है मैं दे होम डिलीवरी तेल दिया तमिस सही प्राइस ये प्राइस कोटेशन की बात आ गई याद रखना आप ये प्राइस कोटेशन की बात आ गई ये दप तमिस बो है बह दिमे वेबसाइट दिस बसा दिमे वेबसाइट तमिस छु वन शेरित मेंटेनेंस जरूरत यह दपस मे वेबसाइट यो दिसम मे क्या मेंटेनेंस चनिस सह दपस दुनिया मज कह वेबसाइट दिवान सह दिवान मेंटेनेंस हेत अत वत क्लैश तो जो भी आप कोट करेंगे प्राइस वो आप क्लियर करें कि सर आई एम डिलीवरिंग यू द वेबसाइट including the maintenance for 1 year I will charge you for this thing अथ में डोमेन योत कि अथ में ऑन एयर उसको क्या बोलते हैं मेरे पोर्ट की प्राइस ये है सो तुम नेटस पे वुचित पोर्ट प्राइसेस क्या वन तम सिंदिस पोर्ट प्राइसेस क्या वन ये कोटेशन आ गई कोटेशन के बाद आपको देखना है कि पेमेंट मोड ही अलग पेमेंट में क्या है पेमेंट में आपने उससे मांगने हैं कम से कम 40% का एडवांस ठीक है 40% रटो गॉड एडवांस करो गो पन पान सेफ गार्ड ठीक है जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा तथ में उसकी कस्टमाइजेशन होगी क्योंकि वो तो नहीं होगा ना जो हम रेगुलरली बना रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी देनी है तम पैकिंग कर असल तम सोरे पगह अंद माल बन बन पत क्या करो वो कम से कम 40% का एडवांस हमने लेना है उसके बाद जो 60% है उसको हमने बताना है कि यम 60% दिखा मे ऑन डिलीवरी अगर मैं तूता ट्रस्ट छु दिखा माल वात दिखा तम साथ पहुंच या जब मैं आपको यहां से कोरियर रिसीट करूं डॉक्यूमेंटेशन मेरी ऑन डॉक्यूमेंटेशन ये वन LC लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन डॉक्यूमेंटेशन ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करो सपोज आपने मुझे 1 किलो का बिस्किट भेजा दुबई के लिए मैं दित तो 40% का एडवांस 40 रुपये त्राय मे वन मे 60 रुपये त्रावनी बे 60 रुपये कम साथ मे त्रावनी मे त्रावनी ये साथ मे चोन पैकेट वात घर ऑन डिलीवरी किन यम मे त्रावनी गोडनथी दपे मे पे भरोसे गोड त्रा मे 60 ते अद कड़े बेत माल वन बह वन हे मे क्या भरोसे मे दिस रुपये के रुपये मगर मे वोत माल कहें च वन बह सा त्रावे अम साथ कोरियर रसीद ये बह फोटो त्रावे व्हाट्सएपस पे त्र मे बाकी पोस बनो ट्रस्ट क्या योर पन अकल तना बराबर कोरियर वलिस दपान भैया दिस कोरियर रसीद अम सा त्राव बह फोटो मे यन पोस तो अद कड़ से या थे दोहस रुकैत ठीक है ये हो गया लोकल लेवल का माल अब आपने एक्सपोर्ट करना है तत मत हो ये चीज कर वहां पे आपका एक ECGC काम आता है दूसरा वहां पे आपको बैंक को इन्वॉल्व करना है वहां पे आपको
यम साथ बड़ कंसाइनमेंट वहां पे बैंक को इन्वॉल्व करना है। सामने वाले से आपने ले ली है इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या लेनी है? इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। यह फिलहाल एग्जाम बैंकस तान। ठीक, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, ये मैंने परसों आपको बताया था शायद ना, इंस्पेक्शन एजेंसीज। अच्छा, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, बाकी कहीं पोस रटन। आप सुने, या एडवांस ले, क्रेडिट पे मत दे माल, ठीक है नत अगर कंसाइनमेंट ज्यादा बड़ तेल दपन तमिस मे एलसी। एलसी के बगैर 200 मोड्स हैं। कहां तक गूगल पे, गूगल ना वनकस ना, अगर आपने मुझे मार्केट जाना है बैग कैश तमिस दित, बैग तमिस गूगल पे करित, पेटीएम करित, फोन पे करित, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करित, फोन नंबर टू फोन नंबर ट्रांसफर करित, कंस निश मनावत त्रयित, मेन पोंस दी बदल हुदार में सुदी से, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक्सपोर्ट में आप क्या करेंगे? एडवांस रिट्यूज गवर्नत कोटेशन पे, ठीक, उसके बाद आप लेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट इररिवोकेबल। क्या? इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। यस ना, रिवोक है गसित, वरना कोई लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देगा, कल को आपने माल भी भेजा, वो उसने वहां से रिवोक कर दी, यहां से आप गए। ठीक है, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने खुद ना पढ़नी आती है ना आपको पता है क्या है। सा क्या डिमांड ड्राफ्ट है। लेटर ऑफ क्रेडिट तूत रटा क्या, यह खतरनाक कस, यह लेटर वो लेटर आती है उसके बैंक से आपको, उसका बैंक आपको बोलता है इट इज ए काइंड ऑफ बैंक गारंटी। क्या है? बैंक गारंटी। वो लेटर आपको एक आती है, उसका बैंक आपको देता है, दिस पर्सन इज ए वैलिड कस्टमर, ही इज ए ट्रस्टवर्दी, ही विल पे यू this much of amount, if he fails we will be paying you this much of amount। हाँ, वो पैसा कब देंगे हम? दो चीजें हैं, माल डिलीवरी पे, माल निकलने पे, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे। तो आप कुछ और ना लिखे, सीधा प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बाकी बुझो नु कहीं तो थवनी बंद ये वोनमुत गर, कबीर बैन वो गर लेटर ये क्या वन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बाकी वन सह साफ चीज तुम कन योर बोजान योर नीरान, तमिस वन योद ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बाकी चीज बोजन। क्लियर बात? ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यम साथ तो योर तमिस क्या सूझू, कोरियर बुक रसीद व्हाट्सएप वो तमिस, सह सोज योर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कम साथ गई सर तुलो वन वन तक गई पे यह असली कि नकली, फेक ना जमाना। जब नोट नकली आ सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की तो बात ही नहीं है। अस बना कह बेवकूफ, बने एक्सपोर्टर गर दपो बने बड़ एक्सपोर्टर, मगर अस फीस तोरम, वैसा नहीं है। हमने क्या करना है, हमने उसको बैंक को देना है। किसको देना है? बैंक हेतन 1%, इसमें मारा 1% से, मगर 1% से हमारा 100% सेफ है, अपने बैंक को देनी है। सब आए थे तमिस बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास, हम उसको उठा के देंगे अपने बैंक को। तमिस दपो रट बाबा यह गई लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जान कार जान तो खार जान, सह दी वुचित, सह कर वेरीफाई, अस द बैंक आ इट इज ओके, त्राव सा माल। ये बैंक दोप ओके, बस आप माल बनाओ दे दो। क्या बैंकस मज वोत ना पोस, बैंक कर पाने क्लियर, बैंक जान तो पन कम जान। यह मोस्टली 45 डेज की वैलिड, कूता 45 डेज, नॉट मोर देन दैट। इतनी वैलिडिटी इसकी उतनी ज्यादा नहीं होते, 45 डेज की होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आपने अब इंपोर्ट करना है कुछ, अगर आपने इंपोर्ट करना है कुछ, बाहर से कुछ मंगाना है, तो आपको जाना है अपने बैंक पे, एलसी लेनी है, उस अमाउंट को अपने बैंक में डिपॉजिट करना है। इत डिमांड ड्राफ्ट है, इस बार ये कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं वहां डिमांड ड्राफ्ट, वो अब बंद हो गया वो जमाना है ना, कि वनती डिमांड ड्राफ्ट बना। डिमांड ड्राफ्ट होता था कि आप क्या करते हो, आप अपने बैंक में जाते हो, तच त्राउन त्यूता अमाउंट पोस, तच दिवान बैंक आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक की तरह होता है वो आप किसी को भी दोगे, सुतराय तक पानी अकाउंट में तमिस नेरन तक पोस। ऐसे ही होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने कुछ चीज मंगानी है, मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ मशीनरी मंगानी है चाइना से, मैं जाऊंगा अपने बैंक पे, तब 10 लाख रुपए कर डिपॉजिट, ठीक, 10 लाख में डिपॉजिट कर, मेरे को मिलेगी एलसी। एलसी अब डिपेंड करती है कंट्री किस तरफ जा रही है। कभी कभी कंट्री ये भी करती है कि पैसे के जो ना पैसे गिरा, इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सचेंज गिरता है, फॉरेन एक्सचेंज मनी रेट्स गिरते हैं या बढ़ जाते हैं, तो जब कंट्री खराब स्थिति में जाती है तो वो एलसीज रोक देती है, ठीक है ना, वो भी देखना है, वो अलग बात है फिर। मगर हाँ, उस टाइम रुक जाती है, ठीक है, तम साथ एक्सपोर्टर्स आसान नुकसान,
उस टाइम पे एलसी रुक जाती है। तो आपने क्या करना है, तो एलसी आपको मिल गई, ये एलसी आप किसको देंगे, उस वाले बैंक को जहां से आपने चीज लेनी है। तमिस येल तुम करू फॉरवर्ड सह त्राय पत पन्निस बैंकस मज तत करना वेरीफाई, तमिस मिले पोंस ये। ठीक, क्लियर बात, ओतस तान मा कंफ्यूजन का प्रोसीजर आवा ओतस तान समझ सोरे। ये हो गई एलसी तक की पेमेंट तक की बात। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट उसके बैंक आपको देगा, वो बंदा आपको देगा एलसी। सु बनाए पन्निस बैंकस में, हमने दुबई में बनाना है, सु बनाए फर्स्ट गल्फ बैंकस में, सु बनाए अबू धाबी बैंकस में, सु बनाए एमिरेट्स बैंकस में, वो एमिरेट्स बैंक में आपका बना देगा, वो आपका एलसी भेजेगा। अब आपको पता है कि एलसी अच्छी है या खराब है, वो आपने उठा के देंगे अपने बैंक को, सवाचे कोरियर कर है। आपको पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि हमें पता नहीं है ओरिजिनल है कि नकली है। पढ़ना मीन्स वी डोंट नो द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, सो वी हैव, इट इज बेटर टू गिव इट टू द गुर करो गलवान से हवाल चोरी नहीं निका। सही है, क्लियर होता है। अम पे क्या तुम्हें पता, अम पे करें कमस एग्जिम बैंक्स आ गए। अच्छा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, मैंने परसों भी बोला था कि अगर कंसाइनमेंट बड़ी होती है तो इन वो 200 करोड़ मशीनरी चाइना पे, ये सह योत वात सह जन ती मे जरूरत मे जन दोप तमिस ू सूज और सोचल, तम सूज और वपल हाक, तम सूज और हंद, नहीं समझो बात को, चो 200 करोड़ अनो सोचल चाइना पे, सह जन हंद, क्या कर रखी और वात नत, पैसे भी गए, सब कुछ गए, ए टू जेड गए, आप करोगे क्या उसको। यहाँ पे जब बड़ी कंसाइनमेंट्स होती हैं तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज होती हैं। ठीक, आप वहीं से अपने ईसीजीसी को रुजू करते हो। ठीक, ईसीजीसी वन से बाबा मैं आज माल अन्नाउन, ये वो आपको इंपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं माल अन्नाउन, मैं अगस एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी आसन चाइना में होती वो मेरी, सह कर तत्व नजर, सह सोचल कि सह हंद,